स्वदेशी आंदोलन में छात्रों का बहुत बड़ा योगदान था। वे इसे बंगाल के एक कोने से दूसरे कोने तक ले गए। महिलाओं और सामंतवादी लोगों ने भी इस स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आखिरकार 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया गया। इस दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। प्रसिद्ध कवि नाटककार रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल की एकता के रूप में रक्षाबंधन मनाने का निवेदन किया। लोगों ने गंगा स्नान कर एक दूसरे की कलाई में पीले धागे बांधे। उस दिन कलकत्ता पूरा बंद रहा। शाम को सर्कुलर रोड पर आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में 50,000 लोगों की सभा हुई। बंगाल की एकता के लिए फेडरेशन हॉल की नींव रखी गई। इसके बाद यह भीड़ नंगे पैर चलती हुई 2 किलोमीटर दूर बाग बाजार स्थित जाने माने नेता पशुपति बोस के घर पहुंची। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जैसे प्रभावशाली नेता कलकत्ता की बेहद खराब सड़क पर भीड़ के साथ चले। इस सभा में स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उस समय के हिसाब से एक बड़ी रकम 70,000 रुपये इकट्ठे किए गए। स्वदेशी आंदोलन से ब्रिटिश व्यापार को बहुत नुकसान पहुंचा। मैनचेस्टर के सूती वस्त्र उद्योग को कुछ ही दिनों में करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। अन्य उद्योग भी इस नुकसान की चपेट में आ गए, लेकिन देसी भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिल गया। कई नए कारखाने लग गए। लोगों का स्वदेशी वस्तुओं से लगाव बढ़ गया। इस आंदोलन ने लोगों के अंदर देशभक्ति का ऐसा जज्बा पैदा किया और राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। यह आंदोलन देश के दूसरे हिस्सों में भी फैल गया। मुंबई प्रांत में इसका नेतृत्व गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक और पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने किया। इस आंदोलन का प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में महसूस हुआ। छात्र इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। आंदोलनरत छात्रों पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए। कई कॉलेज और विश्वविद्यालयों से निकाल दिया गया, लेकिन वे इन बातों से जरा भी नहीं डरे। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के अमानवीय रवैये को देखकर गुलाम खाना कहकर इसका बहिष्कार कर दिया। भारतीय नेताओं ने ऐसे छात्रों की राष्ट्रीय विद्यालय खोलकर मदद की। उनके प्रयासों से 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। बांग्ला साहित्य के लिए तो यह काल स्वर्ण काल साबित हुआ। इस दौरान देशभक्ति का बहुत सारा साहित्य लिखा गया। 1905 में बनारस के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि इस आंदोलन ने भारत के लोगों को अंदर से झकझोरने का काम किया। उन्होंने बताया कि इस आंदोलन की अगुवाई जतीन्द्र मोहन टैगोर, गुरुदास बैनर्जी, राजा प्यारी मोहन मुखर्जी, डॉक्टर रास बिहारी घोष, कासिम बाजार के राजा मनिंद्र चंद्र नंदी का उल्लेख उन्होंने किया। उस समय महात्मा गांधी भारत में एक गुमनाम सा चेहरा थे। इस आंदोलन के बारे में उन्होंने 1908 में कहा कि इस आंदोलन ने भारतीय लोगों को सार्वजनिक रूप से ब्रिटिश शासन को चुनौती और उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना सिखाया। पुलिस और जेल का डर लोगों के मन से निकाल दिया। पुलिस की लाठियों की चोट सम्मान का प्रतीक बन गई। हालांकि 1908 में इस आंदोलन का कहा गया कि अंत हो गया, लेकिन ये सारे भारत के आंदोलनों का पथ प्रदर्शक बन गया था। इसने सिखा दिया कि शांतिपूर्ण आंदोलन कैसे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला सकता है।
आगे चल के आंदोलनों में शांति के इस हथियार का खूब प्रयोग किया और भारत की स्वतंत्रता की ओर ले जाने में एक अग्रसर कदम बढ़ाया, क्योंकि स्वतंत्रता तो गरम और नरम दोनों दल के मेल से ही मिली थी। भारत और भारत के आंदोलन। हरिगोलू ज्ञान पाठशाला में हम आगे भी और विषयों पर बात करते रहेंगे। विषय आपको पसंद आए तो अपनी जानकारी ज़रूर दीजिए, अपनी राय अवश्य दीजिए और हमसे जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।